एक घने जंगल में लियो नाम का एक छोटा शेर रहता था। लियो बाकी तमाम बच्चों से मुख्तलिफ था। इसके सर में ख्वाबों की दुनिया आबाद थी। वो हीरो बनना चाहता था। लियो को ड्राइंग करना बहुत पसंद था। वो अपने पंजों से खाके बनाने में घंटों गुजार देता। लियो ना तो सबसे मजबूत बच्चा था और ना ही सबसे तेज, लेकिन इसके पास एक खास चीज थी। लियो को जंगल में जादुई पत्थर मिले थे। ये पत्थर इसकी बनाई हुई तस्वीर को जिंदा कर सकते थे। दूसरे जानवरों को इसकी मुतहर्रिक और नाचती तस्वीरें देखना बहुत पसंद था। लियो सबको खुशी देता था। जादुई पत्थर मुख्तलिफ रंगों से चमकते थे। हर रंग में एक मुख्तलिफ ताकत थी। सरख पत्थर चीजों को तेजी से हरकत देता था। नीले पत्थर से चीजें उड़ सकती थीं। लियो पीले पत्थर का इस्तेमाल सबको हिंसाने के लिए करता था। इसने खरगोशों का एक खानदान बनाया। नीले पत्थर से वो आसमान पर उछलने लगे। फिर उसने एक गसीला दरिया घोड़ा बनाया। इसने पीले पत्थर का इस्तेमाल करते हुए दरिया घोड़े से मज़ाहिया गाने गवाए। तमाम जानवर इर्द गिर्द जमा हो जाते। वो लियो ड्राइंग की दाद देते। एक दिन क्रैंक नाम का एक गसीला मगरमच्छ जंगल में आया। क्रैंक को दूसरों को खुश देखना पसंद नहीं था। इसने लियो के जादुई पत्थर देखे। क्रैंक के जहन में एक शरीर ख्याल आया। वो लियो के सोने का इंतजार करने लगा। फिर उसने पत्थर छीन लिए। जब लियो की आंख खुली तो पत्थर गायब थे। पत्थरों के बगैर उसकी ड्राइंग सिर्फ ड्राइंग थी। जंगल सोना और उदास हो गया। जानवर अपने खुशगवार रक्स और मज़ाहिया गानों को याद करने लगे। लियो जानता था कि इसे पत्थर वापस लेने होंगे। हिस्सा 4, लियो का बहादुर सफर। लियो ने क्रैंक को ढूंढने का फैसला किया। यह एक खतरनाक सफर था, लेकिन लियो बहादुर था। इसे अपने जंगल में जादू वापस लाना था। वो क्रैंक के निशानों पर अमल करते हुए एक तारीक दिल में चला गया। उसने तेज बहती नदियों को अबूर किया। वो चट्टानी पहाड़ों पर चढ़ गया। वो बहादुरी से एक तारीक गार में भी दाखिल हुआ। इस दौरान लियो जादू के बारे में सोचता रहा। वो सोचता रहा कि पत्थरों ने सबको कितना खुश किया है। वो हिम्मत नहीं हारेगा। इसे खुशी वापस लानी थी। हिस्सा 5, दिल की तब्दीली। आखिरकार लियो ने क्रैंक को ढूंढ लिया। क्रैंक पत्थरों को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं जानता था कि कैसे। वो गड़बड़ कर रहा था। वो खुद को मजीद उदास कर रहा था। लियो ने बहादुरी से क्रैंक का सामना किया। इसने क्रैंक को बताया कि कैसे पत्थरों ने सबको खुश किया। लियो ने क्रैंक को दिखाया कि पत्थरों को मेहरबानी से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। उन्होंने मिलकर आसमान में रोशनी का एक खूबसूरत शो किया। क्रैंक ने कुछ नया महसूस किया। उसने खुशी महसूस की। उसने पहले कभी खुशी महसूस नहीं की थी। उसने लियो को पत्थर वापस कर दिए। हिस्सा 6, एक्स्ट्रा हीरो। लियो जंगल में हीरो बनकर वापस आया। जानवरों ने खुशी मनाई। वो जादू के वापस आने पर बहुत खुश थे। लियो ने पत्थरों का इस्तेमाल एक शानदार जश्न बनाने के लिए किया। इसने रंग बिरंगे परनदे और खेलते हुए बंदर बनाए। क्रैंक ने भी जादू से प्यार करना सीख लिया। वो पहले पत्थर का इस्तेमाल मज़ाही लतीफ़े सुनाने के लिए करता था। वो सबको हिंसाता था। लियो ने सबको दिखाया था कि तख्लीकी एक सलाहियत और खुशी ज़रूरी है। एक वसीले मगरमच्छ को भी खुशी मिल सकती है। लियो एक हीरो था। इसने अपने खास तोहफे का इस्तेमाल सबको एक साथ लाने के लिए किया, और हीरो ही करते हैं।